दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अज़ीज़ साहब और शब्बीर कुमार साहब के हवाले से। दोस्तों, आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे, मैं और हमारे प्यारे भाई बीर मित्तल भाई मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हवाले से बहुत ही काम कर चुके हैं अपने चैनलों पर। और मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हक़ में हम लोगों ने बहुत कुछ बोला है और जब तक हम ज़िंदा हैं मोहम्मद अज़ीज़ साहब के लिए बोलते रहेंगे। दोस्तों, कल मैं और बीर मित्तल भाई कॉल पर बात कर रहे थे, तब बीर मित्तल भाई ने मुझसे ये बात कहा कि जितना काम हम लोगों ने मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हवाले से किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं उतना काम मोहम्मद अज़ीज़ साहब के बाद शब्बीर कुमार साहब के लिए करूं। तो मैंने कहा आपका ख़याल बिल्कुल ज़बरदस्त है, आप शब्बीर कुमार साहब के लिए भी बोले, क्योंकि मैं और बीर मित्तल भाई जितना प्यार मोहम्मद अज़ीज़ साहब से करते हैं उतना ही शब्बीर कुमार साहब से भी करते हैं। और फिर मैंने बीर मित्तल भाई को कहा कि आप शब्बीर कुमार साहब के हवाले से बोलें और धूम मचाएं। और दोस्तों, शब्बीर कुमार साहब के हवाले से अपने दिली जज्बात बयान करने वाले हैं आप लोगों के साथ हमारे प्यारे बीर मित्तल भाई। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं बीर मित्तल भाई की आवाज़ में कुछ शानदार गुफ्तगू जो उन्होंने शब्बीर कुमार साहब के हवाले से किए हैं। तो आइए दोस्तों, एक नज़र बीर मित्तल साहब के इस बहुत ही शानदार रिकॉर्डिंग की तरफ। 1962 से अपने जन्म से लेकर 1980 में मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल तक मोहम्मद रफ़ी के एक से बढ़कर एक लाजवाब गीत सुनते हुए ही मैं जवान हुआ था और लोगों की तरह मैं भी मोहम्मद रफ़ी को चाहने वाला उनका एक छोटा सा प्रशंसक था। मोहम्मद रफ़ी के इस तरह यूं अचानक बिछड़ जाने का किसे गम नहीं था। इस तरह लग रहा था जैसे दुनिया से, खास तौर पर बम्बई फिल्म नगरी से बेमिसाल और लाजवाब गीतों का तो जैसे जनाजा ही निकल जाएगा। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी के चले जाने के बाद कुछ महीनों तक उन द्वारा अपने इंतकाल से पहले गाए और रिकॉर्ड करवाए हुए गीत हम लोगों को नई आने वाली फिल्मों में सुनने को मिलते रहे थे। सबके मन में यह डर बैठा हुआ था कि मोहम्मद रफ़ी द्वारा रिकॉर्ड करवाए हुए नए गीत तो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उन द्वारा गाए हुए नए गीत तो अब नई आने वाली फिल्मों में सुनने को मिलेंगे ही नहीं। यह बात सोचकर तो सबका दिल बैठ जाता था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के गीतों को सुनने के चाहवान सिवाय सब्र कर बैठ जाने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। अगस्त 1980 से लेकर अगस्त 1983 तक तो यूं ही चलता रहा। ऐसे लग रहा था फिल्मी गीतों से ताजगी, संजीदगी और रवानी तो जैसे पंख लगाकर उड़ गई हो। पहले मुकेश, अब मोहम्मद रफ़ी, पीछे बाकी बचा था तो उजड़े हुए चमन का वीराना। अचानक से अगस्त 1983 में फिल्म बेताब आई। VCR पर फिल्म बेताब देखते हुए सनसनी पैदा कर देने वाली घुंघरू की तरह खनकती हुई एक नई मर्दाना आवाज़ जब पहली बार इन कानों को सुनने को मिली तो बहुत बड़ा अचंभा पैदा हो गया था कि कोई इतनी तरोताज़ा आवाज़ भी हो सकती है। 1969-70 से लेकर 1983 में बेताब फिल्म के सनसनाते गीत सुनने से पहले तक हजारों नए पुराने फिल्मी गीत सुने थे, लेकिन बेताब फिल्म में पार्श्व गायककार शब्बीर कुमार जैसी रसीली और घुंघरुओं की तरह खनकती हुई आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। मोहम्मद रफ़ी के चले जाने से अंधेरा था जो छा गया। तुमने दी आवाज़, लो मैं आ गया। बेताब फिल्म में शानदार गीत था, मैं गा गया। अपने पहले ही गीत से धूम था, मैं मचा गया। तुमने दी आवाज़, लो मैं आ गया। तुम गवाओ मैं ना गाऊं, ऐसा हर्जाई नहीं। मोहम्मद रफ़ी के रहते ही तुमको मेरी, मोहम्मद रफ़ी के रहते ही तुमको मेरी याद तक आई नहीं। आ गया सुहाने गीतों का मौसम, आ गया। तुमने दी आवाज़, लो मैं आ गया। हालात ही
ऐसे थे कुछ ये तुम किसी से पूछ लो, हालात ही ऐसे थे कुछ ये तुम किसी से पूछ लो। मोहम्मद रफ़ी के बाद मोहम्मद रफ़ी जैसी ही आवाज की जरूरत पड़ती है हर एक को। दिल तुम्हारा झूम उठे इसलिए मैं इतने सुंदर गीत गा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। खोल कर अपने गीतों की परतें भरोसेमंद भरोसों की तरह, खोल कर अपने गीतों की परतें भरोसेमंद भरोसों की तरह। गुलाब के फूलों के खुशबूदार, गुलाब के फूलों के खुशबूदार मस्त झोंकों की तरह अपने गीतों की खुशबू को मैं बिखरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। मोहम्मद रफ़ी के चले जाने से अंधेरा था जो छा गया, अपने पहले ही गीत से धूम था मैं मचा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। जो अजीब और अलग ही प्रकार की कशिश मैंने बेताब फिल्म से लेकर शबीर कुमार के बाद के तमाम गीतों में देखी है, वो कशिश और खनखनाहट मैंने ना तो इससे पहले के किसी गायककार में देखी थी और ना ही इनके बाद के किसी गायककार में देखी है। इनकी आवाज में सभी गायककारों से अलग विशेष प्रकार की ताजगी और घुंघरुओं की छनछनाहट है। शबीर कुमार द्वारा गाए गीतों की मैं बात करूं तो इन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं। हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत के और जितने भी गायककार हैं उन सभी का कोई ना कोई गीत जरूर ही नकारा जा सकता है, लेकिन शहंशाहों के शहंशाह गायककार मोहम्मद अजीज के बाद शबीर कुमार ही अकेले एक ऐसे गायककार हैं जिनका एक भी गीत नकारा नहीं जा सकता। इनकी आवाज में तो ऐसा जादू है कि इन्होंने तो कोई भी अल्फाज अपनी आवाज में गा नहीं बल्कि सिर्फ गुनगुना ही दिया हो तो वो ही एक अमर इतिहास हो गया।